आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बायोग्राफी शेयर करने जा रहा हूं जिसे परमेश्वर ने जीरो से हीरो बना दिया। उस व्यक्ति का नाम था विलियम कोलगेट। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1783 को कैंट, इंग्लैंड में हुआ था और विलियम के पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था। वह एक किसान थे। विलियम के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इंग्लैंड में उस समय गृह युद्ध की वजह से विलियम का पूरा परिवार वहाँ से उनको जाना पड़ा और अमेरिका में आकर वो लोग बस गए। विलियम ने 1804 में न्यूयॉर्क जाने का निर्णय लिया और वह न्यूयॉर्क में जाके वहाँ उसने एक साबुन बॉयलर वाली कंपनी के अंदर नौकरी करनी शुरू करी। और इस नौकरी को करते समय विलियम ने इस साबुन बनाने के सारे प्रोसेस को सीख लिया था, क्योंकि उसके अंदर सीखने की बहुत लगन थी और वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता था। उसने कुछ समय बाद इस बिज़नेस को खुद ही करने की सोची और उसने पैसों के लिए सहायता अपनी मौसी से मांगी और उनकी मौसी ने उनको पैसों से सहायता करी। उसके बाद उन्होंने इस बिज़नेस को शुरू किया और जब विलियम ने इस बिज़नेस को शुरू किया तो उस साबुन का नाम उन्होंने अपने ही नाम पर रखा। लेकिन ये बिज़नेस बहुत ही जल्दी फेल्ड हो गया। निराश हो गए, हताश हो गए। लेकिन उस समय पर उनका एक मसीह दोस्त था, उसने उनको इनकरेज किया और उसके बाद उन्होंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने प्रेयर करनी शुरू करी और उनके जीवन में सबसे बड़ा इनकरेजमेंट आया एक व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ने के बाद। जब उन्होंने जेकब के बारे में पढ़ा, यानी याकूब के बारे में पढ़ा बाइबल में, तो पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा वो इनकरेज हो गए। जो वचन उन्होंने पढ़ा था वो है जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स 20 से लेकर 22 तक, जहाँ पर लिखा है, देन जेकब मेड ए वॉव द लॉर्ड, if you will be with me and protect me in the journey I am making and give me food, clothing, and if I return safely to my father home, then you will be my God, and I will you a tenth of everything you give me. तब याकूब ने यहोवा से यह मन्नत मानी, यदि तू मेरे संग रहे और इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे रोटी कपड़ा दे, और यदि मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं तो तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां अंश मैं तुझे दूंगा। विलियम कोलगेट ने इस वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना करी और निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में अब परमेश्वर को पहला स्थान दूंगा और मैं परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को जीऊंगा। और विलियम ने अपना जीवन पूरी तौर से प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो उसके बाद उसके मसीह दोस्तों ने उसको इनकरेज किया दोबारा से बिजनेस को शुरू करने के लिए और उसने दोबारा से उस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन बिजनेस को शुरू करने के साथ साथ उसने एक निर्णय लिया कि जो मैं बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, यदि इस बिजनेस से जो भी मुझे इनकम होगी मैं उसका 10% जो है यानी 10वां अंश मैं परमेश्वर को दूंगा। और विलियम ने इस बात का निर्णय ले लिया और उसके बाद उसने जब अपने बिजनेस को शुरू किया तो परमेश्वर ने उसके बिजनेस में उसको आशीष दी और उसने अपनी पहली कमाई का 10वां अंश परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और उसने अपने जीवन में हर चीज़ में पहला स्थान परमेश्वर को देना शुरू कर दिया और उसका बिजनेस धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होता चला गया। उसके बाद उसने जो है निर्णय लिया, अब मैं 10% नहीं, मैं 20% परमेश्वर के राज्य के लिए निकालूंगा, प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए निकालूंगा। और विलियम ने 10% से अब 20% देना शुरू कर दिया था और परमेश्वर ने उसके बिजनेस को धीरे धीरे और बढ़ा दिया और ब्लेस्ड कर दिया। फिर विलियम ने इसी प्रकार से 30% देने का निर्णय लिया और वो 30% परमेश्वर के भवन में अपनी कमाई का देने लगा और परमेश्वर ने इसी प्रकार उसको और ब्लेस्ड किया और उसने 40% देना शुरू किया। फिर परमेश्वर ने और ब्लेस्ड किया और उसने 50% तक देना शुरू किया। वो ईमानदार रह के परमेश्वर के साथ चलता रहा, वो ऑनेस्ट रहा परमेश्वर के साथ। उसने प्रभु यीशु मसीह को हमेशा सर्वप्रथम स्थान दिया और उसने एक डिकन के रूप में भी चर्च में सेवा शुरू कर दी और वह सेवा भी किया करते थे और उदारता पूर्वक वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देते थे और वो मिशनरीज़ की भी बहुत सहायता करते थे ताकि परमेश्वर की सेवा हो सके, परमेश्वर का काम बढ़े। उन्होंने अपने जीवन को एक दयालु, एक उदारता पूर्वक जीने वाले व्यक्ति के समान, एक मसीह के समान बनाया और वो ऐसे ही जीवन को जिया करते थे। कोई भी काम उन्होंने उड़ा के नहीं किया, कोई भी काम दबाव से नहीं किया। जो भी उन्होंने किया वो खुशी के साथ किया, वो आनंद के साथ किया और परमेश्वर ने उनको बहुत आयत से ब्लेस किया। मेरे प्रियो, आज विलियम कोलगेट के जीवन से हमें सीखने की ज़रूरत है कि विलियम कोलगेट ने कैसे परमेश्वर को हमेशा सर्वप्रथम स्थान दिया।
केवल अपने बिजनेस से आने वाली कमाई में नहीं, हर चीज में उसने परमेश्वर को अपना सर्वप्रथम स्थान दिया। और विलियम ने परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहयोग किया। आज ऐसे ही हम कलीसियाओं में देखते हैं, मसीहों के जीवन में देखते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सहयोग नहीं करते, परमेश्वर की सेवा के लिए सहयोग नहीं करते। वो अपने हाथ को रोक लेते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस्ड करता है और वो अपने हाथ को रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं विलियम कोलगेट के जीवन से उसने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया और परमेश्वर ने उसको जीरो से हीरो बना दिया। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का निर्णय लेंगे, आप परमेश्वर के राज्य में देने वाले बनेंगे, परमेश्वर की सेवा को करने वाले बनेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। तो आप ईमानदार रहिए और परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलिए, हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताइए। और विलियम कोलगेट के जीवन से, उसकी बायोग्राफी से, उसकी टेस्टिमनी से आज आपको सीखने की ज़रूरत है कि कैसे परमेश्वर आशीषित करता है। जो उसने मन्नत मानी थी कि मैं परमेश्वर को अपनी कमाई का 10% दूंगा, उसने वो कार्य किया और वो बढ़ चढ़कर उसने 10% से 20, फिर 30 और 40 और 50% तक दिया। आज पूरी दुनिया में इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में सभी जानते हैं और इस कंपनी का बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे है आज की डेट में, और ये सभी लोग जानते हैं। ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म खोज करें और परमेश्वर के साथ अपनी मन्नत को माने, अपनी वाचा को माने, जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, और परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष देंगे, आपको बरकतों से भरेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने निर्णय को लिया है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।